तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में रूपक नाम का एक बहुत ही सुंदर और धनी युवक रहता था। रूपक को अपनी सुंदरता और अपने वैभव पर बहुत गर्व था। वह रोज घंटों दर्पण आईने के सामने खड़ा होकर खुद को निहारता और सोचता, मुझसे अधिक सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। रूपक महादेव का भक्त तो था, पर उसकी भक्ति भी दिखावे से भरी थी। वह मंदिर जाता तो कीमती रेशमी वस्त्र पहनकर, ताकि लोग उसे देखें। वह शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाता तो सोने के लोटे से, ताकि उसकी अमीरी झलके। एक बार रूपक ने सोचा कि वह महादेव का सबसे बड़ा मंदिर बनवाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त थी, मंदिर के हर पत्थर पर दर्पण जड़ा होना चाहिए, ताकि वह जहां भी देखे उसे अपना ही सुंदर चेहरा दिखाई दे। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हजारों दर्पण लगाए गए, लेकिन जैसे ही मंदिर बनकर तैयार हुआ और रूपक ने भीतर प्रवेश किया, एक विचित्र घटना घटी। रूपक ने जैसे ही दीवार पर लगे दर्पणों में देखा, उसे अपना सुंदर चेहरा दिखाई देने के बजाय एक कंकाल दिखाई दिया। वह जिस भी दर्पण के सामने जाता, उसे अपनी हड्डियों का ढांचा ही नजर आता। रूपक डरकर चिल्लाया, ये कैसा जादू है? क्या ये दर्पण खराब है? तभी मंदिर के कोने में एक धूल से लथपथ अघोरी बैठा मिला। उसने हंसते हुए कहा, रूपक, दर्पण खराब नहीं है, तुम्हारी दृष्टि खराब है। ये महादेव का मंदिर है, यहाँ पत्थर भी सत्य बोलते हैं। बाहर के दर्पण चेहरा दिखाते हैं, पर महादेव के द्वार के दर्पण आत्मा दिखाते हैं। रूपक क्रोधित होकर बोला, तो क्या मैं अंदर से ऐसा ही हूँ? अघोरी ने कहा, जिस मन में केवल स्व अपना अहंकार बसा हो, वह मन जीवित नहीं, मृत समान है। तुमने मंदिर महादेव के लिए नहीं, अपनी सुंदरता देखने के लिए बनाया है। जब तक तुम खुद को देखोगे, तुम्हें मृत्यु कंकाल की दिखेगी। जिस दिन तुम खुद को भूलकर उसे देखोगे, तुम्हें सौंदर्य समझ आएगा। रूपक का अहंकार टूट गया। उसने मंदिर के सारे कीमती दर्पण निकलवा दिए और दीवारों को साधारण मिट्टी से पुतवा दिया। उसने अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए और एक साधारण धोती पहनकर गर्भगृह की सफाई करने लगा। महीनों बीत गए, वह भूल गया कि वह कैसा दिखता है। एक दिन जब वह शिवलिंग को जल अर्पित कर रहा था, तो जमीन पर गिरे हुए जल की एक बूंद में उसने अपनी परछाई देखी। इस बार उसे न अपना सुंदर चेहरा दिखा, न ही कंकाल। उसे उस जल की बूंद में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, तारे, चंद्रमा, नदियां और साक्षात महादेव का सौम्य रूप। साक्षात महादेव प्रकट हुए और बोले, रूपक, जब तक तुम स्वयं को ढूंढ रहे थे, तुम रिक्त थे। जिस दिन तुमने स्वयं को मिटा दिया, तुम सब कुछ बन गए। असली सौंदर्य चेहरे में नहीं, उस दृष्टि में है जो हर कण में मुझे देख सके। वह स्थान आज दर्पण योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार वह पर्दा है जो हमें स्वयं के सत्य से दूर रखता है। जिस क्षण हम मैं और मेरा छोड़ देते हैं, उस क्षण महादेव का अनंत सौंदर्य हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। रूपक अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका जीवन अब दर्पणों में खुद को निहारने का नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों को दूर करने का माध्यम बन गया था। लेकिन दर्पण योजक चिन्हेश्वर मंदिर की ख्याति सुनकर वहां एक अंधा भिखारी आया, जिसका नाम सत्यकौम था। सत्यकौम ने मंदिर के द्वार पर बैठकर पुकारा, सुना है यहाँ के दर्पण आत्मा दिखाते हैं। मैं तो जन्म से अंधा हूँ, मैंने कभी अपना चेहरा भी नहीं देखा, फिर मैं अपनी आत्मा कैसे देखूंगा? क्या महादेव मुझ जैसे अभागे को भी दर्शन देंगे? उद्धरण चिन्ह। रूपक ने सत्यकौम का हाथ पकड़ा और उसे गर्भगृह के भीतर ले गया। वहां अब कोई भौतिक दर्पण नहीं थे, केवल मिट्टी की कोमल दीवारें थीं। रूपक ने कहा, सत्यकौम, यहाँ आंखों की जरूरत नहीं है, यहाँ केवल महसूस करने की जरूरत है। उसी समय नगर का नया राजा विक्रमादित्य, जो बहुत बड़ा योद्धा था, मंदिर में आया। उसे अपनी शक्ति पर गर्व था। उसने सत्यकौम को धक्का देते हुए कहा, हटो रास्ते से, पहले मुझे महादेव को देखने दो।
मैंने हजारों युद्ध जीते हैं, मेरी आत्मा निश्चित ही एक महान योद्धा जैसी होगी। राजा जैसे ही शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ, मंदिर की सादा मिट्टी की दीवारें अचानक कांच की तरह पारदर्शी और चमकने लगी। राजा ने बड़े गर्व से अपनी परछाई देखनी चाही, पर उसे वहां कुछ नहीं दिखा। दीवारें उसके लिए बिल्कुल साफ थीं, जैसे वहां कोई खड़ा ही न हो। राजा घबरा गया, क्या मैं मर गया हूँ? मेरी परछाई कहाँ है? तभी अंधे सत्यकौम ने शिवलिंग को छुआ। जैसे ही उसके कांपते हाथों ने पत्थर को स्पर्श किया, मंदिर की उन मिट्टी की दीवारों पर करोड़ों दीपकों का प्रकाश जगमगा उठा। हालांकि सत्यकौम अंधा था, पर उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे वह साक्षात प्रकाश को देख रहा हो। अचानक दीवारों पर एक अद्भुत दृश्य उभरा। वह दृश्य राजा का नहीं था, बल्कि उन हजारों अनाथ बच्चों और विधवाओं का था जो राजा के युद्धों के कारण बेघर हुए थे। राजा की आत्मा का प्रतिबिंब शून्य था, क्योंकि उसने जीवन भर केवल विनाश किया था, जबकि अंधे सत्यकौम की आत्मा का प्रतिबिंब अनंत प्रकाश था, क्योंकि उसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था। महादेव की वाणी पुनः गूंजी, विक्रमादित्य, तूने हजारों को मारा, इसलिए तेरी आत्मा अदृश्य हो गई है। तूने केवल अपना विस्तार किया, पर अपना हृदय नहीं। और सत्यकौम, जिसने कभी दुनिया नहीं देखी, उसने कभी दुनिया का लोभ भी नहीं किया। उसकी अंधियों आंखों के भीतर में आवास है। राजा विक्रमादित्य का सारा गर्व मिट्टी में मिल गया। उसने अपनी तलवार वहीं छोड़ दी और सत्यकौम के चरणों में गिर पड़ा। उसने पूछा, प्रभु, क्या मेरी आत्मा कभी वापस लौटेगी? महादेव बोले, जब तू दूसरों के आंसुओं को पोंछकर दर्पण बनेगा, तब तुझे अपना असली रूप दिखाई देगा। रूपक ने राजा को सिखाया कि कैसे सेवा से आत्मा को फिर से जीवित किया जाता है। राजा ने अपना महल छोड़ दिया और राज्य में जगह जगह निर्मल कुएं और विश्राम गृह बनवाए। वह अब हर प्यासे के जल में और हर थके हुए राहगीर के चेहरे में महादेव को ढूंढने लगा। आज भी मान्यता है कि दर्पण योजक चिन्हेश्वर मंदिर की दीवारों में वही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख पाता है जिसने कभी किसी की निस्वार्थ सेवा की हो। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारी असली पहचान हमारे पद या रूप से नहीं, बल्कि हमारे उन कार्यों से होती है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हैं। महादेव को देखने के लिए आंखें नहीं, साफ नीयत चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।